हरे कृष्णा। हिंदू धर्म में एकादशी का बहुत बड़ा धार्मिक और आध्यात्मिक महत्व है। इस दिन को भगवान विष्णु की पूजा करने के लिए सबसे शुभ दिनों में से एक माना जाता है। इस शुभ दिन पर भक्त व्रत रखते हैं और गहरी आस्था और भक्ति के साथ भगवान विष्णु की पूजा करते हैं। इस माह आज एकादशी भाद्रपद माह के कृष्ण पक्ष की 11वीं तिथि को मनाई जाएगी। अजा एकादशी व्रत 29 अगस्त 2024 को मनाया जा रहा है। एकादशी का तिथि प्रारंभ 19 अगस्त को है, जबकि इसकी समापन 30 अगस्त को है। पारण समय 30 अगस्त प्रातः 7:49 पे 8 बजे तक है। यह दिन भगवान विष्णु की पूजा के लिए समर्पित है और भक्तगण भगवान विष्णु की पूजा अर्चना करते हैं और उनकी भक्ति और गहरी आस्था के साथ व्रत रखते हैं। इस एकादशी को आनंदा एकादशी के नाम से भी जाना जाता है। एक महीने में 2 एकादशी आती है और इस बार अजा एकादशी है। जो भक्त पूरी श्रद्धा के साथ व्रत रखते हैं उन्हें भगवान विष्णु सुख, अच्छे स्वास्थ्य, धन, समृद्धि और सभी मनोकामनाओं की पूर्ति का आशीर्वाद देते हैं। यह व्रत इतना शक्तिशाली है कि इससे लोगों को अश्वमेघ यज्ञ जैसे ही लाभ मिलते हैं। तो दोस्तों आइए जानते हैं आज के व्रत की पूजा विधि। सुबह जल्दी उठकर पवित्र जल से स्नान करें। एक लकड़ी का तख्ता लें और उस पर भगवान विष्णु की मूर्ति और देवी माता लक्ष्मी की तस्वीर रखें। देसी घी का दिया जलाएं, फूल या माला चढ़ाएं, चंदन का तिलक लगाएं और तुलसी पत्र चढ़ाएं। भगवान विष्णु को पंचामृत, तुलसी पत्र, फल और मखाने की खीर या घर में बनी कोई मिठाई अर्पित करें। अजा एकादशी का पाठ करें और विभिन्न मंत्र ओम नमो भगवते वासुदेवाय का जाप करें और विष्णु महामंत्र का जाप करते हुए अपना दिन बिताएं। तो दोस्तों आइए जानते हैं आज के एकादशी व्रत की महात्म कथा। कुंती पुत्र युधिष्ठिर कहने लगे कि हे माधव, भाद्रपद कृष्ण एकादशी का क्या नाम है? व्रत करने की विधि तथा इसका महात्म्य कृपा करके कहिए। तब मधुसूदन कहने लगे कि इस एकादशी का नाम अजा है। यह सब प्रकार के समस्त पापों का नाश करने वाली है। जो मनुष्य इस दिन भगवान ऋषिकेश की पूजा करते हैं उसको वैकुंठ की प्राप्ति अवश्य होती है। अब आप कथा सुनिए। प्राचीन काल में हरिश्चंद्र नामक एक चक्रवर्ती राजा राज्य करते थे। उसने किसी कर्म के वशीभूत होकर अपना सारा राज्य व धन त्याग दिया, साथ ही वह अपनी स्त्री, पुत्र तथा स्वयं को भी बेच दिया। वह राजा चंडाल का दास बनकर सत्य को धारण करता हुआ मृतकों का वस्त्र ग्रहण करता रहा, मगर किसी प्रकार से सत्य से विचलित नहीं हुआ। कई बार राजा चिंता के समुद्र में डूबकर अपने मन में विचार करने लगता कि मैं कहाँ जाऊँ, क्या करूँ जिससे मेरा उद्धार हो जाए। इस प्रकार राजा को कई वर्ष बीत गए। एक दिन राजा इसी चिंता में बैठा हुआ था कि गौतम ऋषि आ गए। राजा ने उन्हें देखकर प्रणाम किया और अपनी सारी दुख भरी कहानी कह सुनाई। यह बात सुनकर गौतम ऋषि कहने लगे कि हे राजन, तुम्हारे भाग्य से आज से 7 दिन बाद भाद्रपद कृष्ण पक्ष की अजा नामक एकादशी आएगी। तुम विधि पूर्वक उसका व्रत करो। गौतम ऋषि ने कहा कि इस व्रत के पुण्य प्रभाव से तुम्हारे समस्त पाप नष्ट हो जाएंगे। इस प्रकार राजा से कहकर गौतम ऋषि उसी समय अंतर ध्यान हो गए। राजा ने उनके कथनानुसार एकादशी आने पर विधि पूर्वक व्रत व जागरण किया। उस व्रत के प्रभाव से राजा के समस्त पाप नष्ट हो गए। स्वर्ग से बाजे बजने लगे और पुष्पों की वर्षा होने लगी। उसने अपने मृतक पुत्र को जीवित और अपनी स्त्री को वस्त्र तथा आभूषणों से युक्त देखा। व्रत के प्रभाव से राजा को पुनः राज्य मिल गया। अंत में वह अपने परिवार सहित स्वर्ग को गया। हे राजन, यह सब अजा एकादशी के प्रभाव से ही हुआ। अतः जो मनुष्य यत्न के साथ विधि पूर्वक इस व्रत को करते हैं, रात्रि जागरण करते हैं, उनके समस्त पाप नष्ट होकर अंत में वे स्वर्ग लोक को प्राप्त होते हैं। इस एकादशी की कथा के श्रवण मात्र से अश्वमेघ के यज्ञ की फल की प्राप्ति होती है। तो दोस्तों ये थी आज की अजा एकादशी व्रत की कथा। आपको आज की कथा कैसी लगी हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। हरे कृष्णा।